हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। हियर इज द समरी ऑफ द बुक मेक योर बेड। इट इज़ रिटन बाय विलियम मैकरेवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। May 17, 2014, विलियम मैकरेवन, एक रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर, स्टेज पर जाने वाले थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन। ही ग्रेजुएटेड की ग्रेजुएटिंग क्लास के बच्चों से बात करने और वो जो स्पीच देने वाले थे वो इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी। उनकी ये एडवाइस बहुत लोगों को काम आई। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तब आप और समझ पाएंगे कि ये एडवाइस क्यों पावरफुल हो सकती है। उनके नेवी सील के करियर में उनको बस एक था जो हर सुबह सुबह हमेशा करना होता था, और वो था अपने बेड को सही करना। जब वो बेसिक सील ट्रेनिंग में थे तो हर सुबह उनके इंस्ट्रक्टर आते थे और उनके बेड को देखते थे। उनको अपनी बेडशीट से एक एक रिंकल हटाना अच्छा लगता था और उनको अपने बेड एकदम नीट एंड टाइडली तरीके से बना लेना होता था। उनके बेड में थोड़ी सी शिकन रह गई हो तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी कि आपने अपने आप को बीच में जाकर गीला करना होता था और सैंड से कवर करना होता था, और इस पनिशमेंट का नाम है शुगर कुकी बनना। अब ऐसा क्यों है? मिलिट्री इस छोटे से काम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और हमको क्यों मैक रेवन सिंपल सी एडवाइस दे रहे हैं कि हमको सुबह उठते ही बेड सही करना चाहिए। और इस एडवाइस ने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ क्यों चेंज की है, ये समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है। फर्स्ट वी शुड थिंक ऑफ एन एवरेज मैन। वो सुबह उठते उठते ही बहुत नींद या जल्दी में होता है, या फिर अपने फ़ोन देखता है, 5 मिनट उसमें निकाल देता है। फिर वो सीधे उठ के वॉशरूम जाता है, ब्रश करते हैं और उसके बाद सीधा अपना ब्रेकफास्ट करने चले जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना बेड पे ध्यान देते हैं। अपने बेड पे ध्यान देते हैं, फिर वो सीधा हम्म सुबह उठने के बाद बट बेड सही करने में सबसे पावरफुल बात यह है, यह आपके दिन का सबसे पहला सक्सेसफुल टास्क है। जब आप सुबह उठते ही और अपने बेड को फ़ौरन सही करने लगते हैं तो आप यह अपने आप को बता रहे हैं कि आपने ये काम अपने डे का सक्सेसफुली कर लिया है, और ये हमारा टास्क पूरा दिन के लिए मोमेंटम पैदा कर देता है। इससे आप अपने बाकी के टास्क भी अकम्प्लिश कर लेते हैं और अब आप आगे बढ़ सकते हो और अपने वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। मेरे अकॉर्डिंग अपने बेड को डेली ठीक करना आपको एक तरह से डिसिप्लिन भी कर देता है, मगर आप नींद में होते हो, आपका मन नहीं होता है ये करने का। इसके बदले में चाय कॉफ़ी पीने का और अपने बाकी काम करना सही लगता है, लेकिन आप सुबह अपने 2 मिनट लेके अपने बेड को एकदम परफेक्टली सही कर सकते हो। यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन का बेसिक मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ या काम करने का मन नहीं होता है, मगर फिर भी आप वही काम करते हैं क्योंकि आपको पता है लोग लॉन्ग टर्म के लिए यही अच्छा है। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन में रहने की। वो काफ़ी गोल्स रखते हैं, जैसे मैं हर रोज़ 8 आवर्स स्टडी करूँगा या करूँगी, और 2 आवर्स में जिम जाऊँगी या जाऊँगा। लेकिन आप एक बहुत आसान तरीका छोड़ रहे हैं अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करने का। तो लेसन नंबर 1 है, हर रोज़ सुबह उठ के अपने बेड सही करना चाहिए, और इसको आपको अब बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये काम आप जितने परफेक्शन से और जितने अच्छे से करेंगे, मन लगा के करेंगे, ये बताएगा आपको कि आपका बाकी पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो इस काम को अच्छे से और ढंग से करें। नेवी सील ट्रेनिंग में अगर आप कोई भी पार्ट मॉर्निंग ट्रेनिंग का गलत कर देते हैं तो आपको पनिशमेंट देते हैं, और उस पनिशमेंट को बोलते हैं शुगर कुकी बनना। और इस पनिशमेंट में वी हैव टू गेट वेट एंड कवर अप द होल बॉडी, मीन्स एक एक इंच पार्ट बॉडी का
सेंट से कवर करना होता है और ये बहुत अनकंफर्टेबल भी होता है, मगर ऑब्वियस सी बात है, एंड वी हैव टू स्पेंड होल डे लाइक दैट ओनली। काफ़ी बार नेवी सील ऑफिसर को पनिशमेंट दी जाती है अगर उनके इंस्ट्रक्टर का मन हुआ। काफ़ी बार ऐसा होता था कि ट्रेनी ने अपनी ड्यूटी पूरी की होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें शुगर कुकी बनना पड़ता था। मैकरेवन के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। उसने अपने सारी ट्रेनिंग परफेक्टली करी थी, लेकिन तब भी उनके इंस्ट्रक्टर मोकी मार्टिन ने उनसे शुगर कुकी बनने को कहा था और उन्होंने चुपचाप जाके उनका ऑर्डर फॉलो करा और वो वापस आए अपने इंस्ट्रक्टर के पास उनके इंस्पेक्शन के लिए। उनके इंस्ट्रक्टर ने फिर उनसे पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मैंने आज शुगर कुकी बनने की पनिशमेंट क्यों दी? मैकरेवन ने बोला, मुझे नहीं पता है। मोकी ने फिर उनको जवाब दिया कि तुम्हें समझना होगा कि लाइफ फेयर नहीं है और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगे तो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो लेसन नंबर 2 है इस नॉवेल का, लाइफ इज़ नॉट फेयर। कभी कभी लाइफ भी आपको इस तरह की अनफेयर पनिशमेंट्स दे सकती है। यहाँ आपकी बिना गलती के आपको बोल दिया जाए कि तुम शुगर कुकी बन जाओ, और जब आपके साथ ऐसा हो तब आपको कंप्लेन नहीं करनी है और आपको आगे बढ़ना है। दैट इज़ लर्न टू मूव ऑन। चाहे कितने भी अनफेयर मीन्स हो, आपको हमेशा लर्न करना चाहिए मूव ऑन करने के लिए। मैकरेवन हमको एक और कहानी बताते हैं अपने टाइम की, जब वो हेल वीक में थे, जिसे सबसे मुश्किल पार्ट कहा जाता है नेवी सील की ट्रेनिंग का। और उनकी कहानी हम लोगों को होप के बारे में सिखाती है। हेल वीक दुनिया भर में मशहूर है कि दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक है। ये पूरा वीक होता है जहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स उनको पूरे वीक टॉर्चर करते हैं, उनके बहुत टफ एक्सरसाइजेस देते हैं और बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। उनको सोने को भी ठीक से नहीं मिलता है। हेल वीक का सबसे मुश्किल पार्ट होता है मड फ्लैट्स का। मड फ्लैट्स शहर के पास एक नीचा एरिया होता है जहाँ पर बहुत गहरी मिट्टी होती है और नेवी सील्स को बोला जाता है उसी मिट्टी में उनको जाना है और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स दिए जाते हैं खेलने के लिए। वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गहरी एंड मोटी मिट्टी होती है और वो जो मिट्टी होती है वो बहुत स्टिकी होती है। उससे आपको हिला भी नहीं जाता, मतलब मुश्किल हो जाता है हिलना। पूरे एक दिन उन लोगों को बोला जाता है इसी मड में रहने के लिए और शाम तक वो सब लोग थक जाते हैं। ठंड लग रही होती है। जैसे ही सनसेट होता है और ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो जाती है। सबका मोटिवेशन डाउन होने लगता है। इसी टाइम इंस्ट्रक्टर उन लोगों को मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के इंस्ट्रक्टर उन लोगों को आके बताने लगते हैं कि ये एक्सरसाइज मैं 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ अगर तुम सब लोग आग में जाके या कैंप फायर के सामने बैठ सकते हो और चिकन सूप पी सकते हो और तुम बहुत कंफर्टेबली रह सकते हो अगर तुम लोग चाहो। लेकिन मेरी शर्त बस ये है कि तुम लोगों में से 5 लोगों को क्विट करना होगा। अगर तुम लोग में से 5 लोग क्विट करेंगे तो मैं बाकी पूरी क्लास को छुट्टी दे दूंगा। सब लोग इस ऑफर को बहुत सीरियसली लेने लगे क्योंकि वो लोग काफ़ी भूखे और थके हुए थे और उन लोगों को लग रहा था चलो 5 लोग हार मान लेते हैं, एटलीस्ट बाकी लोगों को तो रेस्ट मिल जाएगा। सब लोग के पास कम विल पावर बची थी। इसी टाइम मैकरेवन के जस्ट बगल में जो नेवी सील था वो उठा और कहा, चलो मैं हार मानने जा रहा हूँ। मैकरेवन को पता था जैसे एक आदमी हार मानेगा वैसे ही सभी क्विट करने लगेंगे। बट एकदम से उनके पीछे से एक आवाज़ आई। एक नेवी सील गाना गाने लगा। उसकी आवाज़ बहुत मोटिवेशनल लग रही थी। वो ऐसा गाना था जो सबको पता था। एक एक करके सारे नेवी सील्स गाना गाने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के गाना गाने लगे। तो जो आदमी उठा था हार मानने के लिए वो वापस आ गया फ़ौरन और उनके साथ सॉन्ग गाने लगा।
इंस्ट्रक्टर उन लोगों पर चिल्लाने लगे और ऑर्डर दिया कि गाना अभी बंद कर दो, लेकिन किसी ने भी इंस्ट्रक्टर की बात नहीं सुनी और वो सब लोग ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहे थे। और उसी मोमेंट में इंस्ट्रक्टर ने भी स्माइल करा, क्योंकि सब लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि होप के बारे में। और वो लेसन ये है, हम मुश्किल टाइम में अगर सिर्फ एक इंसान ही स्टैंड लेता है और वो स्ट्रेंथ दिखाता है, होप देता है, तो इससे हर किसी के अंदर इंस्पिरेशन आ जाती है और उसके आसपास के सारे लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। आजकल के ज़माने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। और वैसे भी हम लोग बहुत मुश्किल टाइम में जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग घर पर लॉकडाउन है, काफ़ी लोगों की जॉब जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा चीज़ों को नॉर्मल होने में। इस तरह के टाइम में अगर हम लोगों में से कुछ लोग और लोगों को होप दे सके और लोगों को इंस्पायर कर सके, तो हम लोग अपने आप को और अपने साथ वालों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। होपफुली ये वीडियो को देखकर आपको होप आए और आप और लोगों को इंस्पायर करें और लोगों के साथ शेयर करें जिनको आप लगे कि इस वीडियो से उनको हेल्प मिलेगी। और यही था लेसन नंबर 3, आपको लोगों को होप देना चाहिए। गिव होप एंड बी होपफुल। अगर आपको ये बुक पसंद आई हो और आप इस बुक को पढ़ना और मोटिवेट इंस्पायर होना चाहते हैं, उन दूसरों को आप बताना चाहिए, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके बताइए आपको मेरा रिव्यू इस बुक का कैसा लगा है। शेयर करें इसे सभी के साथ, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। एंड सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन फॉर एन अपडेट, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड लास्ट थिंग, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करें ताकि मुझे पूरा व्यू मिले, और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड वन मोर थिंग, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और एंड उसका हैंडल है @enthusiasticreading, और ये स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय। जल्दी मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। बाय।